अनुसुईया माता बंधुओं सेवा कर रही हैं संत महात्माओं की। अनेक महात्माओं का आगमन हुआ, अनुसुईया माता ने दिव्य सेवा की। इतना नाम हो गया अनुसुईया माता का सेवा में कि तीनों लोक 14 भवन से जो भी देवी देवता आ रहे थे धरती पर नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए, आज स्वयं नारद मुनि कहते हैं मैत्री और गार्गी से कि हे गार्गी, हे मैत्री, एक बार मैं भी नर्मदा परिक्रमा करने के लिए गया तो मैंने देखा कि अनुसुईया जो नारी है उसने जो यज्ञ करके भोजन का दान करके जो तप जो तेज पैदा किया, उस तेज को देखकर मुझे एक बार ऐसा लगा कि वो साक्षात ब्रह्मचारिणी नर्मदा माता प्रकट हो गई है और मेरी परिक्रमा सफल हो गई है। मैंने तो उसमें नर्मदा का दर्शन किया। बंधु, आप कल्पना कर लेना, किसी नारी के वास्तविक स्वरूप को, किसी पुरुष के वास्तविक स्वरूप को देख करके आदमी को यही एहसास होता है कि यही कृष्ण है, यही राम है, यही राधा और यही सीता है। क्योंकि उनका जो तेज है, शरीर का जो वास्तविक स्वरूप है, उन्होंने अपने शरीर को छिन्न भिन्न नहीं किया है, उनकी आदतें प्रमंत रखी हैं। उनके स्वरूप में कृष्ण सामने झलकता है, राम सामने झलकते हैं, राधा सामने झलकती हैं, सीता सामने झलकती है। अनुसुईया के शरीर में नर्मदा का दर्शन नारद जी को हुआ। नारद जी ने अपना हाल स्वयं बताया कथा सुनाते सुनाते। जैसे मैं कथा में अपने जीवन की घटनाएं सुनाता हूं, नारद जी भी अपने जीवन की घटना सुना रहे थे, तो उस घटना में अनुसुईया की भी कथा आई। नारद जी ने कहा कि वो नित्य यज्ञ करती थी। पंचम प्रमाण यज्ञश्च, 5 यज्ञ करती थी रोज। पहले ब्रह्म यज्ञ करती थी सुबह 3 बजे से सूर्य उदय तक, ध्यान नाम जाप ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। और फिर देव यज्ञ करती थी, अग्निहोत्र। उस अग्निहोत्र में ही वो पितृ यज्ञ करती थी, पितरों के नाम की आहुति डालती थी, उनके नाम का अन्न पका करके चींटी को खिलाती थी, गाय को खिलाती थी, कुत्ते को खिलाती थी, जानवरों को खिलाती थी। ये बलिदेव यज्ञ है। अतिथि यज्ञ करती थी, अपना भोजन करने से पहले 5 अतिथियों को भोजन कराती थी। आज ऐसा मौका मिला कि यज्ञ करके जैसे खड़ी हुई कि नारद सामने। विलक्षितम तम वितान देव दृष्टिम त्वहेतो नेत्र प्रवर्धते यावतम द्वयान पुण्याभ्याम ये योगो च दर्शनम। दोनों तरफ की वार्ता श्लोक कर रहा है। अनुसुईया ने जैसे ही अपने दोनों नेत्रों से नारद को देखा तो ऐसा लगा अनुसुईया को कि आज मेरा ब्रह्म यज्ञ जो है सपने में नहीं, साक्षात दर्शन देने आए हैं। यज्ञ नारायण का दर्शन हो गया, मुझे मेरा यज्ञ सफल हो गया। नारद को देख करके नारायण का दर्शन हुआ। अनुसुईया को ऐसा प्रतीत हुआ नारद के तप को देखकर, उनकी सहजता, उनके स्वरूप की पवित्रता को देख करके। इधर नारद जी को देख करके ऐसा लगा जैसे मानो कि उनको परदेव दृश्यम, ऐसा लगा कि साक्षात नर्मदा माता का दर्शन करा दिया। देखिए, जिनके स्वरूप में सच्चाई है, उनके स्वरूप में आप कितना भी खुद को रोकने की कोशिश करो, पर ये दिल यही कहेगा कि इसमें कृष्ण बैठा है, इसमें कृष्ण है, ये कोई दूसरा नहीं है, ये वही छवि है। उसी रूप में पयाम दृष्टि न भयतन कृत्वाम पावनम पाव कर्मसु। मुझको चाहिए, आपको चाहिए कि हम खुद को इतना पावन पवित्र पुनीत कर लें कि कोई हमें भी कभी ये देख ले, प्रभु दर्शन कर ले, किसी देव का दर्शन हो जाए। मुझ में तुझ में सब में राम समाया, पर वो राम कभी दिखाई देता नहीं है। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हम अपने स्वरूप की रक्षा करते ही नहीं है, हम अपने विचार की रक्षा करते ही नहीं है, हम अपनी आत्मा को आत्मा महात्मा बनाते ही नहीं है। क्योंकि आप कल्पना करो, आत्मा जब महात्मा बन जाती है तो फिर उसका कोई दूसरा नाम नहीं रह जाता, वही नाम है एक ही, और उसका नाम है परमात्मा। महात्मा बनने के बाद आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा कोई और नहीं है। मैं तुम
यही परमात्मा का अंश है। और अंश जब अंशी में मिल जाता है तो परमात्मा परमात्मा, समुद्र समुद्र ही हो जाता है। जब तक वो नदियों में बह रहा है तब तक ही नदी 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 कहलाता है। नदी में मिलते ही सागर बन जाता है। ऐसे आत्मा महात्मा बन जाए, आचरित हो जाए शास्त्र, भगवत्ता ब्रह्म का आचरण हो जाए। धर्मम चरह सत्यम बदह